नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार को हम क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने पिछली बार आपको रिक्वेस्ट की थी कि धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर, जपजी साहब के ऊपर या किसी भी ग्रंथ के ऊपर आप क्वेश्चन पूछिए, ताकि मैं उसका जो भी मेरे को समझ है, जो परमात्मा ने मेरे को समझ दी है, उसके बारे में उसका बखान कर सकूं, उसको गहराई से बता सकूं जो मेरे को समझ लगी है। क्योंकि दिए से दिया जलाया जा सकता है, एक बीज से पूरे संसार को पेड़ों से भरा जा सकता है। तो जो मेरे अंदर उतर रहा है, मैंने पहली वीडियो में बोला था, मैं चाहता हूँ बांटूं, क्योंकि वो चाहता है बंटना। तो वो बंटना चाहता है, तो प्लीज आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए किसी भी ग्रंथ के ऊपर, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता हो, जपजी साहब हो, सुखमनी साहब हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ग्रंथ, उपनिषद हो, कुछ भी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धर्म के ऊपर पूछा गया सवाल कि वो कौन सा पथ है, वो कौन सा रास्ता है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को कैसे पाएं। तो सबसे पहले जानिए कि परमात्मा को पाना कहाँ है। कोई चीज़ दूर पड़ी हो तो उसको भाग के, दौड़ के पाया जा सकता है, वो तो आपके अंदर ही है। परमात्मा आपका इतना करीब है, इतनी आपकी सांस की नाली भी पास नहीं जितना वो करीब है। करीब कहना ही दूरी प्रदर्शित करता है, इसलिए मैं उसको करीब नहीं कहूँगा। आप खुद ही परमात्मा हो, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। जैसे कि मछली पानी में पूछती है पानी कहाँ है, जबकि वो पानी में है। पूछा है कौन सा रास्ता है, रास्ता कोई नहीं है। उसको पाने के लिए चलना नहीं है, रुकना है, रुकना है बस, भागना नहीं है, जागना है। अपने ध्यान को स्थिर करके बैठो तो परमात्मा आपके अंदर ही है। जैसे आप स्थिर हो जाओगे तो परमात्मा आपके अंदर से बोलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके अंदर विचार खत्म हुए, वैसे ही परमात्मा आपके अंदर बोलना शुरू हो जाएगा। परमात्मा तो बोल ही रहा है, जबकि आपको समझ आ जाएगी कि परमात्मा क्या है। तो परमात्मा को सबसे बढ़िया तरीका है रुकना है, चलना नहीं, रुकना है बस, भागना नहीं है, जागना है। मैं बार बार यही कहता हूँ, भागो मत, जागो। तो अपने आप को स्थिर कर बैठिए, स्थिर होकर बैठ जाइए, तो परमात्मा आप खुद ही बन जाओगे। इसी से रिलेटेड एक और सवाल बहुत ही बढ़िया है कि दुनिया, संसार में कितने लोगों को हम जानते हैं, वो कीर्तन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, फिर भी उनके अंदर द्वेष, लालच और कितना कुछ जाता क्यों नहीं। वो फिर भी लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, निंदा चुगली करते हैं। सबसे पहले जानिए कि जो इंसान कीर्तन में जा रहा है, क्या वो कीर्तन में उपस्थित है? सत्संग में जा रहा है, क्या वो वहां पे मौजूद है? अगर वो सत्संग में जाकर भी, अगर कोई गुरु महाराज या कोई भी प्रीचर वहां प्रचार कर रहे हैं, तो क्या वो उनकी बात को सुन रहा है कि उनकी बात को सुन के अपने अंदर उधेड़ बुन में लग गया है कि हाँ ऐसे होगा, ऐसे कहानियां क्रिएट कर रहा है? अगर मान लीजिए गुरुजी ने कहा कि अरे जो बीवियां लड़ती हैं, है ना, उनको लड़ना नहीं चाहिए, तो जो वहाँ पति बैठा हुआ है वो अपने अंदर दोहराए, हाँ मेरी पत्नी भी लड़ती है, तो फिर वो कहाँ गया? वो सत्संग में नहीं रहा। सत्संग का मतलब साध संगत, साध संगत गुरु नानक देव जी ने बहुत ही बोला है। साध संगत का मतलब जो साधे गए हैं, जिन्होंने अपने आप को साध लिया है। अगर आप उनकी संगत में हो तो मैं लिख के देता हूँ कि आप रंगत में अपने आप ही आ जाओगे। ना आपके अंदर द्वेष रहेगा, ना लोभ, ना लालच, ना कोई बुरा कर्म, ना निंदा चुगली। तो कहीं भी सत्संग में जा रहे हैं, किसी भी धर्म संस्था में जा रहे हैं, तो वहीं पे रहिए। जब आप वहीं पे रहेंगे, सुनने वाले ही बन जाएंगे, तो फिर आपके अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस मित्र ने पूछा है उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग जा रहे हैं कीर्तन में, वो सिर्फ, हो सकता है कि वो कीर्तन में ना जा रहे हों, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं कि भैया हम भी हैं धार्मिक। तो जब तक वो अपने अहंकार की पुष्टि करते जाएंगे, अपने अहंकार की पूर्ति करते जाएंगे, तब तक उनकी ये आदतें खत्म नहीं होंगी। और मैं आपको यही कहूँगा, आप किसी को मत देखिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि हमारा ही बनाया, हमारा ही किया कर्म हमारे काम आना है।
ना हमारे माँ ने, ना बाप ने, ना बच्चों ने, ना बीवी ने, ना पति ने, ना किसी ने काम नहीं आना। इसलिए अपने आप को सही कीजिए, किसी तरफ मत देखिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि श्री कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते हैं उसका क्या मतलब है। अरे यार, मैं पिछली बार भी ये बोल चुका हूँ आपको कि जो बांसुरी होती है वो बांस की बनी होती है, वो कितनी पोली होती है अंदर से। वो जहाँ पे निर्बलता है, जहाँ पे पोलापन है, वहीं से संगीत उठ सकता है। कहने का मतलब जो 7 सुर हैं वो 7 चक्रों के प्रतीक हैं। और दूसरा मतलब ये है, अगर आप हमेशा संगीत में हो, संगीत कैसे बजता है, अगर वीणा पड़ी है, वीणा के तार सम होंगे तो बजेंगे, अगर पूरे लेफ्टिस्ट होंगे फिर नहीं बजेंगे, राइटिस्ट होंगे फिर भी नहीं बजेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने यही बोला है कि मैं उसी को प्यार करता हूँ जो हमेशा संगीत में है, हमेशा खुश है। तो इसलिए बांसुरी का ये मतलब है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे कैसे निजात पाई जाए, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले जानिए मित्र कि सबसे पहले तो ये पांचों के पांचों जो अवगुण हैं वो हर एक में नहीं हो सकते। सबसे पहले आप अपनी इंस्पेक्शन कीजिए कि आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, काम है, लोभ है, क्रोध है, क्या है। क्योंकि मूल को पकड़िए, सभी में पांचों तत्व एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर क्रोध है तो आप देखेंगे क्रोध, आप बार बार क्रोध करे जा रहे हैं। क्रोध का मतलब क्या है, कोई छोटी सी भी आपको गाली दे गया, जहां हंस गया तो आप भड़क पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर क्रोध है। जब आप अपने क्रोध को या लोभ को या मोह को किसी को भी देखेंगे तो वो चीज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। हर एक में एक चीज प्रधान है, काम हो सकता है, लोभ हो सकता है, क्रोध हो सकता है, अहंकार हो सकता है। तो इसलिए मेरी बात जानिए कि अपने मूल को पकड़िए। जो मूल विकार है उसको पकड़ेंगे तो पांचों के पांचों विकार आप देखेंगे बिल्कुल ही खत्म हो गए, सिर्फ एक मूल को पकड़ने से, क्योंकि उसी से ही पैदा हो रहा है सब कुछ। अगर क्रोध है, अगर आप उसकी एनर्जी लोभ में लगाते हैं तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, मूल को पकड़ना है, जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो भी है। इससे आप पांचों के पांचों विकारों से राहत पालोगे, निजात पालोगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि अपने जिनको हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो वही हमें हर्ट क्यों करते हैं, वही हमारा दिल क्यों तोड़ते हैं। देखिए, ये सवाल तो बहुत ही पेचीदा है, लेकिन मैं बताता हूं। अगर आपका कोई दिल तोड़ रहा है तो पहले तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को इमोशन से ऊपर उठाइए। अगर मान लीजिए आपको कोई गलत बोल रहा है, आपको गलत बोल रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने अंदर जाइए कि अगर कोई बंदा मेरे को चोर कह रहा है तो क्या मेरे अंदर चोरी है, किसी भी प्रकार की चोरी। अगर मेरे अंदर चोरी है, अगर वो चोर कह रहा है, आपको दिखा रहा है, तो आप इमीडिएटली उसके पैरों को पकड़िए, भैया थैंक यू, तूने बताया कि मैं चोर हूँ, वाकई में मैं चोर हूँ। और अगर आप चोर ही नहीं है तो फिर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो। अगर किसी ने आपको कह दिया तू लालची है, तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का लालच है तो आपको गुस्सा आएगा। याद रखिए, जहां जख्म होता है वहीं पे ही चोट लगती है, जब उसको कोई छेड़ता है तभी दर्द होता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर जाइए, अपने आप को ठीक कीजिए, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को भी इल्जाम देने का फायदा नहीं है, अपने अंदर इमीडिएटली पहुंचिए। अगर कोई आपको फालतू बात बोलता है तो उसी बात को अंदर देखिए, अगर वो अंदर है तभी हर्ट हो रही है। तो इसलिए फालतू बातों में टाइम मत निकालिए, समय बहुत कम है हर इंसान के पास, परमात्मा की तरफ लगाइए। अब एक और सवाल है, क्या स्वार्थी होना सही है। बिल्कुल सही है। स्वार्थ का मतलब क्या है, स्वा जमा अर्थ, संधि विच्छेद करो। अरे भैया, अपने आप को ठीक करो। हम क्या करते हैं, दूसरों को समाज सेवा करते हैं, खुद हम ठीक नहीं होते। मेरे अंदर चोर है तो मैं दूसरों को साधु बनाने में लगा हूं, मेरे अंदर बदमाशी है तो मैं दूसरों को शरीफ बनाने में लगा हूं। अरे भैया, सबसे पहले स्वार्थ, अपने आप को ठीक कीजिए। अपने आप को ठीक करेंगे तो आपके अंदर आते ही, आपके पास बैठते ही वो इंसान ठीक हो जाएगा। तो स्वार्थ का मतलब बहुत ही बढ़िया है, अपने आप को साधना है, अपने आप को ठीक करना है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो दूसरे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अपने आप को ठीक किए बिना दूसरों को ठीक मत कीजिए। अपने आप को सलाह दिए बिना, अपने सलाह माने बिना
दूसरों को सलाहें मत लीजिए, क्योंकि संसार में दो चीज़ें बहुत मुफ्त मिलती हैं। सलाह देखो, हर व्यक्ति खड़ा है सलाह देने के लिए, चाहे किसी को कुछ पता है चाहे नहीं पता है। तो जब आप अपना स्वार्थ साध लेंगे तो जो आपके अंदर अंतःकरण में परमात्मा बैठा है वो जो सजेशन या सलाह देगा वही सही होगी। तो इसलिए अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, भागिए मत, जागिए। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।